एक वक्त था जब देश का सबसे विकसित और अमीर जगह हुआ करता था वो शहर जो आज सबसे पिछड़ा बनकर रह गया है। नाम था मगध, जिसे आज हम बिहार कहते हैं। खैर ये बात तब की है जब देश की सीमाएं अफगानिस्तान से भी आगे तक हुआ करती थी और उस विशाल से देश की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं। वक्त बदला, देश की सीमाएं बदली, देश की राजधानी बदली और बदल गई बिहार की तस्वीर। जिस बिहार के इतिहास में देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, जिस बिहार ने दो महत्वपूर्ण धार्मिक आस्थाओं को जन्म दिया, उस बिहार की तस्वीर आक्रांताओं के साथ धुंधली होती गई। इसके बावजूद 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पूरे देश की गन्ने की खेती का 25% और सब्जियों की 50% खेती बिहार में होती थी। इतना ही नहीं, पूरे देश में उगाए जाने वाले चावल और गेहूं का 30% हिस्सा भी बिहार में होता था। 1947 से लेकर 1979 तक बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश में बरौनी में 3, फतुहा में 1 और मुजफ्फरपुर में 2 इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए गए थे। पूरे देश की चीनी का 40% उत्पादन भी बिहार के 33 मिलों में हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज बिहार की 95% आबादी बेरोजगार है। सिर्फ 1.5% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। सरकारी स्कूल्स में शिक्षा नहीं है, सरकारी अस्पताल भी फ्री नहीं है, टाइमली यूनिवर्सिटीज के एग्जाम नहीं है और लोगों की नजर में बिहारी की इज्जत नहीं है। गुजरात में नफरत की आग अब बिहार तक पहुंचने लगी है। Students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas were beaten by Raj Thakkre's supporters. Alleged videos of attacks on migrants from Bihar working in Tamil Nadu. मिड डे मील में कभी छिपकली तो कभी कीड़ा मिलता है। भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। देखो तुम मुक्का नाच के गिर जाओगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर सिंप्लीफाइड। बिहार वो राज्य है जिसे सिर्फ पुर्तगालियों, मुगलों और अंग्रेजों ने आजादी मिलने तक नहीं लूटा, बल्कि इस बिहार को आजादी के बाद आज तक लूटा जा रहा है। आज बिहार की हालत को समझने के लिए हम उन 4 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक इंसान के जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं: एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन इससे पहले पॉलिटिकल इफेक्ट को जानना जरूरी है जिसकी वजह से बिहार की यह हालत हो गई। 1980 के दशक में बिहार की जीएसडीपी देश की सबसे तेज बढ़ने वाली जीएसडीपी में से एक थी। 1980 से लेकर 1985 के बीच बिहार की इकोनॉमी 49% से बढ़ी थी। 1980 के दौरान ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार द्वारा बिहार में एक 5 ईयर प्लान लाया जाता है जिसमें $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात होती है। अब यहीं से बदलाव होता है बिहार के पॉलिटिक्स का। इस इन्वेस्टमेंट के दौरान गवर्नमेंट बिहार एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने की जगह भारत के अलग अलग हिस्सों से अनाज के आयात शुरू कर देती है, जिसका असर बिहार के किसानों पर पड़ता है। चूंकि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी किसानों की होती है, अगले चुनाव में कांग्रेस को हराकर बिहार की सत्ता में आ जाती है जनता दल और चीफ मिनिस्टर बनते हैं लालू प्रसाद यादव। लालू यादव के सत्ता में आने के बाद बिहार की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। जिस बिहार की जीएसडीपी ग्रोथ 49% से हो रही थी, लालू यादव के सत्ता में आते ही उस बिहार की जीएसडीपी घटकर 33% हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार के 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी उस बर्बादी को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सका जो लालू यादव के दौरान हुआ। लालू यादव के सत्ता में रहते बिहार क्राइम हब बन गया और जितने भी बड़े क्रिमिनल्स थे वो लालू यादव के साथ सरकार में आ गए। बिहार में अभद्र गानों का बढ़ावा देने का भी काम लालू यादव की सरकार ने किया। इस बात को समझने के लिए आपको लालू यादव की वो गरीब रैली को याद करना पड़ेगा जिसकी वजह से लालू यादव इतने पॉपुलर हो गए। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में ये बात दर्ज है कि उस गरीब रैली में आए लोगों को एंटरटेन करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था रंडी नाच। लालू यादव की जीत के पीछे का कारण भी जातिवाद और यादववाद था। लालू खुद को गरीबों का नेता बताते थे और मैनिपुलेटिव स्पीचेस से बिहार की खामियों को छुपाकर अपने वोटर्स को एंटरटेन करते थे। जैसे रोड्स के सवाल पर लालू यादव कहते थे कि उनके वोटर्स के पास ना बाइक है और ना ही कार है, तो रोड बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाढ़ आती थी तो लालू यादव कहते थे कि ये लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि उन्हें मछली खाने को मिलेगी। लालू यादव इस दौरान चारा घोटाले जैसे बड़े स्कैम में शामिल थे जो अकेले खुद 5000 करोड़ का स्कैम था। इसके अलावा जब लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी सीएम बनती हैं तो फिर शुरू होता है स्कैम का सिलसिला। चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे लालू यादव। लालू एंड फैमिली पर मंडराती नई मुसीबत। प्लान फॉर जॉब्स के मामले में लालू फैमिली की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही। CBI named Lalu Yadav
and his family in the Land for Jobs scam. इसमें 1998 के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस, 2005 के इंडियन रेलवे टेंडर स्कैम, डिलाइट प्रॉपर्टीज केस, एबी एक्सपोर्ट केसेस, ये सारे स्कैम करीब 6200 करोड़ के स्कैम थे। बिहार में क्रिमिनल्स का दबदबा हो चुका था और सरकार में बैठे लालू यादव इन क्रिमिनल्स के मसीहा। साल 2002 में लालू यादव अपनी एक बेटी रोहिणी आचार्य की शादी करते हैं। शादी बिहार के पटना में होती है और इस दौरान पटना के बोरिंग रोड पर स्थित मारुति के शोरूम से 10 ऑल्टो और वैगनोर उठवा ली जाती है। दीदारगंज एरिया से 5 टाटा सुमो और कुछ गाड़ियां बोरिंग रोड के ह्यूंडई शोरूम से उठवा ली जाती हैं। ये सारी गाड़ियां लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी की शादी में वीआईपी गेस्ट को ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इस पूरे इंसिडेंट के बाद भी एक कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं की जाती। ये गुंडागर्दी का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे किस्से कई सारे हैं। लालू यादव की सरकार में न एजुकेशन, न हेल्थ, न ही एम्प्लॉयमेंट पर काम हुआ तो सिर्फ करप्शन पर और जातिवाद के नाम पर लोगों से वोट लेने पर। अब बात करते हैं आज के हालात पर। राबड़ी देवी के बाद सत्ता में आए नीतीश कुमार ने काम तो किया, काफी हद तक जरूरतें जैसे बिजली, सड़कें, छात्रवृत्ति जैसे काम जिसने बिहार के लोगों की काफी मदद की, लेकिन नीतीश कुमार को इन सब चीजों से ज्यादा एक चीज पसंद आई, सीएम की कुर्सी। कारण यही रहा कि कुर्सी पर जमे रहने के लिए नीतीश कुमार ने कभी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को पकड़ा तो कभी बीजेपी को, और इस कुर्सी की रेस में अगर कोई पीछे छूटा तो वो है बिहार। आज बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून सब कुछ चरमराती हुई हालत में है। बिहार की कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें 3 साल के ग्रेजुएशन को पूरा करने में 5 साल से ज्यादा का समय लग जाता है, और ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है बल्कि बिहार के चरमराती एजुकेशन सिस्टम की वजह से ऐसा होता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर्स गाली देते हैं, तंबाकू खाते हैं, मिड डे मील और बच्चों की क्लासेस कभी फिक्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इन सबको दिखाने के लिए मीडिया के पास परमिशन नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हमने आपके लिए जो रिपोर्ट निकाली वो आप देखिए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे एक सरकारी स्कूल में, और अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, और मिड डे मील नहीं बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मैम है, हमसे बोल रही हैं, क्या बोल रही है मैम, क्यों नहीं बनाया गया मिड डे मील? आप हमसे कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं जी, हम जो नहीं पूछ सकते हैं, हम नहीं पूछ सकते। आप चलिए यहाँ से हटिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हम पूछ सकते हैं नहीं। तो कैसे शिक्षा दी जा रही है? हाँ। अभी इस बच्चे में से एक बच्चा हमें बता रहा था कि पूरे सुबह से लेकर अब तक वो सिर्फ लघुत्तम सीख रहा है। हम नहीं पूछ सकते कि किस प्रकार की पढ़ाई कराई जा रही है। यही दो ही बच्चा लघुत्तम सीखे। इधर आ, तुम लोग सिर्फ लघुत्तम सीखे हो। क्या पढ़े हो? हिंदी पढ़े हो? मैडम की बात मत सुनो। नहीं। सुबह से क्या बोला तुमने, क्या पढ़ा तुमने, क्या बच्चा पढ़ा बच्चा अपने तुमने? बताओ। हिंदी मैम के बोलने से नहीं, अपने मन से बताओ। अपने मन से बताओ बच्चे, सही बताओ क्या क्या पढ़ा है बच्चे, क्या क्या पढ़ा है बताओ। सुबह से क्या पढ़ा है? लघुत्तम, हाँ, इंग्लिश, हाँ, और क्या पढ़ा? मैम की बात मत सुनो। बस दो ही चीजें पढ़ा है, बस दो ही पढ़ा है ना। यहाँ पे ये खाना बनाने का कक्ष है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे रसोई घर। यहाँ पे आज खाना बनना था। आज है गुरुवार, चावल बनना था, मिक्स दाल बननी थी, हरी सब्जी बननी थी। ये रसोई घर है। ये रसोई घर बिल्कुल खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि बच्चे कम थे तो खाना नहीं बनाया गया। डंडा दिखाएंगे आप हमें? आप डंडा दिखाएंगे हमें? और सर ये आप पहले छोड़िए, ये पहले आप हमें पिटा, हम आप हमको पीट के भेजेंगी? ठीक है, ठीक है। एक पैसा बंद करो, पहले अभी मारूंगा। अगर हाथ चले गया, अगर किस हक से बंद करूं? क्यों? हमारे कैंपस का तुम वीडियोग्राफ। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं उलझल भाई इतना डूब के पका कहत हमसे बात में जब बात किस पे ले रही है? बात कैसे कर ले रही है? छोड़ से बात कर ले रही है। अबे थाना प्रभारी के बोल ले, अभी तुमको जेल के भीतर। हैरानी की बात ये नहीं है, ये बिहार में बहुत आम बात है। हैरानी की बात तो तब आती है जब आप बिहार के चरमराते कानून को देखते हैं, क्योंकि ऐसी घटना के बाद भी पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती, और अगर आप फिर भी कोशिश करते हैं तो पुलिस आपको कॉम्प्रोमाइज करने को कहती है। तभी तो वहां लोग आपको खुलेआम धमकी देते हैं। अभी बोल के जा रहे हैं कि मेरा गला फंसेगा तो मैं आपका जान लूंगा, ये कह रहा हूँ। इसी की जब आदमी मरने लगता है कि किसको मार देता है कि ओमे के टीचर बाड़ी, मेन फ्रंट पर ही बाड़ी, सारा जवाबदेही इनका पर आई, तो ये अपना का भोचा खातिर रवा नाटी के कुछ और ब्लेम लगाई है, ये रवा याद रखे। भी लगाया जाएगा ना बचने के लिए, तो वही तो कहा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई भी केस बनेगा, कुछ भी लगा दीजिए। हाँ, बचने के लिए कुछ भी लगता है। गार्जियन स्वरूप हम बोले हैं ना,
कि उस रंगदारी तो नहीं मांगे थे, लेकिन रंगदारी किस अब इससे पहले कि मुझ पे कोई रेप चार्जेस लगाए जाएं, बात करते हैं बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट की। बिहार के करप्शन को आप इससे भी समझिए कि बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तो मुफ्त है, लेकिन इसके बावजूद भी हॉस्पिटल के अंदर लोगों से पैसा लिया जाता है। हॉस्पिटल में यहाँ पर उनके द्वारा की चाहे किसी भी अधिकारी द्वारा नाजायज काम हो रहा है। एक पेशेंट से 2000 1500 नरकटाई है, पोछाई है। इसके चलते यहाँ डिलीवरी बहुत कम। यहाँ हॉस्पिटल में नरकटाई पोछाई के तौर पर आज से नहीं कोई बार हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, विधायक जी को भी दे चुके हैं, इसकी सूचना जिला में भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनाई नहीं हुआ। हर जगह यहाँ 500 नरकटाई चाहिए, पोछाई चाहिए या तेल लगाई चाहिए। आप देख सकते हैं, एक बार कोशिश करेंगे, फोकस करें हॉस्पिटल के नाम पर। देख सकते हैं भोरे गोपालगंज का रेफरल हॉस्पिटल है ये, और इनकी आशा ने ये खुद बोला है कि यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। अब इन स्कूलों, अस्पतालों और कानून से भी ज्यादा जरूरी चीज होती है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार। और यही वो फैक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि भारत के बाकी लोग बिहार से नफरत क्यों करते हैं। गुजरात में नफरत की आग अब बिहार तक पहुंचने लगी है। Students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas were beaten by Raj Thakre's supporters. Alleged videos of attacks on migrants from Bihar working in Tamil Nadu. 1980s तक बिहार में काफी मिलें हुआ करती थीं जिनसे लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन गलत सरकार की वजह से उन मिलों में सही समय पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए और मिलें बंद हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 चीनी मिलों में से 18 मिलें बंद हो गईं। जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4 लाख लोगों ने गन्ने की खेती बंद कर दी। ऐसी ही प्रभात खबर की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार में सिर्फ 5% लोगों के पास नौकरी है। 95% लोग दिहाड़ी मजदूरी से अपना पेट पालते हैं। इन 5% लोगों में सिर्फ 1.5% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। सिर्फ चीनी मिलें ही नहीं, कई सारी फैक्ट्रीज इन्वेस्टमेंट क्राइसिस की वजह से ठप हुई और लोग बेरोजगार हुए। ये सारे ही कारण बनते हैं लोगों के बिहार से दूसरे स्टेट में जाने को मजबूर होने के लिए, कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ नौकरी के लिए, और इसी वजह से कई बार इनके साथ गलत भी होता है। कोई यूपी के, बिहार के कोई लोग मेरे गांव में नहीं चाहिए। मार रहे वहाँ पर मार रहे बिहार वालों को। They were terrorized enough to flee the city in haste, huddled in a general compartment. यहाँ आखिरी में सबसे जरूरी पॉइंट आता है पॉपुलेशन। किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट में पॉपुलेशन का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन इस पॉइंट को सबसे आखिरी में रखने का कारण है बिहार की लिटरेसी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से पॉपुलेशन कंट्रोल करने की उम्मीद तभी की जा सकती है जब उसे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की इंपॉर्टेंस पता हो। लेकिन सवाल है, ये इंपॉर्टेंस बताएगा कौन? संसद में ये करने वाले नीतीश कुमार, अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो, या लॉ और एमए करने वाले 9 बच्चों के पिता लालू यादव। नमस्कार।